हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था सी मेजर स्केल का क्या फॉर्मूला है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो आज मैं बता रहा हूँ ए माइनर स्केल। ये माइनर स्केल का क्या फॉर्मूला है और उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ए माइनर स्केल, तो ए माइनर स्केल का फॉर्मूला क्या है? इसका है डब्ल्यू एच डब्ल्यू टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्ल्यू। ओके, तो डब्ल्यू एच तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और ये फॉर्मूला हो गया आपको, जैसे ए माइनर स्केल का हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। इस फॉर्मूला से ए माइनर स्केल का जो है नेचुरल नोट्स हम जान सकते हैं। तो हम सीखेंगे जैसे नेचुरल नोट्स क्या है ए का। जैसे ए है, उसके बाद क्या आता है? टोटल 12 नोट्स मैं बताता हूँ। टोटल नोट्स कितने होते हैं? 12, है ना। तो टोटल 12 नोट्स मैं लिख रहा हूँ और उसमें समझेंगे कि कैसे इस फॉर्मूला से हम ए माइनर स्केल निकाल सकते हैं। तो ए के बाद क्या है? ए शार्प, बी, सी, बी का तो कोई शार्प नोट नहीं होता है, सी शार्प, डी शार्प, ई का भी कोई शार्प नोट नहीं होता है, तो एफ शार्प, जी शार्प, ओके, ए शार्प, बी, फिर बी का कोई शार्प नोट नहीं होता है, सी शार्प, डी शार्प। तो इस तरह से हम इसमें बढ़ते चलते हैं ना। जितना लंबा गिटार है या गिटार में जो भी फ्रेट्स होते हैं ना, जैसे किसी में 20 होता है, किसी में 20 से ज़्यादा होता है ना। तो उस हिसाब से इसमें हम सीरियल वाइज इसमें नोट्स को लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इसको हम 1 मानते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। फिर 13 पर जो है, ये 13 पर फिर 1 आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा ना। ये 13 नोट जो है 1 से मैच करेगा, क्योंकि टोटल 12 नोट्स होते हैं, है ना। ए से स्टार्ट किए हमको, फिर ए पर आ गए। ओके ना। आप यहाँ से ए शार्प से स्टार्ट करेंगे तो फिर ए शार्प तक जो है देखेंगे तो 12 नोट आएगा। 1 जैसे ए शार्प से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये ए शार्प वाला 13 नोट्स हो जाएगा। और नेचुरल नोट का यदि हम देखेंगे तो नेचुरल नोट में कौन है? जैसे ए है, बी है, फिर सी है, ओके, फिर डी है, फिर ई है, एफ है, जी, ठीक है, फिर ए आ जाएगा, ओके, फिर इधर आगे बढ़ेगा।
जैसे बी है, सी है, फिर डी है, ये सब नेचुरल नोट्स है। तो इसमें हम कैसे इस फॉर्मूला पर हम देखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये फॉर्मूला से मेरा ए माइनर स्केल कैसे आया। तो जैसे देखेंगे डब्ल्यू एच है ना, तो ए से ए माइनर स्केल निकाल रहे हैं तो ए से स्टार्ट करेंगे। ए माइनर स्केल के लिए हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से डब्ल्यू से ए से बी पर जाना है, क्योंकि अब जैसे आपको मैं पहले भी बताया था कि जैसे ये फुल नोट्स क्यों हुआ, ये फुल नोट्स क्यों हुआ ए और बी के बीच में, क्यों ए से बी तक, क्योंकि ए के बाद ए शार्प आता है तो ये हाफ नोट हो गया। या आप यहाँ से चलेंगे, ए शार्प से यदि बी पर चलेंगे तो ए शार्प और बी के बीच में ये हाफ नोट हुआ, ए शार्प से बी जाने में हाफ नोट हो गया। या बी से सी जाएंगे तो ये भी हाफ नोट हुआ। तो एक फ्रेट से सेकेंड फ्रेट पर जाने पर क्या होता है, हाफ नोट काउंट होता है। ओके ना। अब जैसे फर्स्ट से आप थर्ड पर जा रहे हैं तो वो क्या होगा, फुल नोट काउंट होगा। या फोर्थ से सिक्स्थ पर जा रहे हैं तो फुल नोट काउंट होगा। तो इस तरह से नोटेशन को काउंट करते हैं। तो ये डब्ल्यू मीन्स क्या हो गया, होल नोट, और ये एच मीन्स हाफ नोट, है ना। तो इसको हम ए माइनर स्केल हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ ए से बी पर जाने में क्या है, ये फुल नोट काउंट हो रहा है, तो ये हो गया डब्ल्यू। फिर बी से सी में जाने से, बी से सी पर जाने में केवल हाफ नोट आ रहा है, तो एच हो गया। ओके। फिर सी से डी पर जा रहे हैं, तो ये फुल नोट हो गया, होल नोट। फिर यहाँ से डी से ई पर जा रहे हैं तो ये भी होल नोट आ रहा है, यहाँ से ये भी होल नोट आ रहा है। फिर यहाँ से ई से एफ पर हाफ नोट आ रहा है, ये हाफ नोट आ रहा है। ओके। फिर एफ से जी पर जा रहे हैं तो बीच में एक गैप आ रहा है ना, तो ये भी फुल नोट हो गया, ये होल नोट हो गया। फिर यहाँ से जी से हम ए पर आ रहे हैं तो फिर क्या हो गया, होल नोट आ गया। ओके। और फिर ए से हम, तो देखिए ए से स्टार्ट किए ए तक आ गए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। फिर यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा ना, इधर से यदि हम इस पर जाएंगे तो ये डब्ल्यू आ रहा है ना। तो फिर अब जैसे हम ए से स्टार्ट किए और फिर हम ए पर पहुंच गए, फिर ए से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे हम नेक्स्ट ए पर जाएंगे, तो फिर यही सेम ये सीरीज काम करेगा, डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू 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 एच, ऐसे करके ये जाएगा। यहाँ ए से देखेंगे तो फिर ये क्या होगा, डब्ल्यू होगा, फिर एच होगा, फिर डब्ल्यू एच होगा, इस तरह से। तो हम ऑक्टेव में देखते हैं। अब ये यहीं तक हम क्यों रुक गए, क्योंकि हमको ऑक्टेव देखना है। ऑक्टेव मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ से हमको 8th नोट तक जाना है, तो यहाँ से 8th नोट कौन सा हुआ, यदि मेजर स्केल का 8th नोट्स कौन सा हुआ, ये 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब नेचुरल स्केल, है ना। नेचुरल नोट्स जो है आपको कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी फिर ए, है ना। तो ये जो है ये फर्स्ट नोट है, और फिर ए से फिर हम ए पर जाते हैं तो टोटल मतलब ऑक्टेव पूरा हो जाता है ना। तो प्रत्येक ऑक्टेव के बाद फिर जो है हमको नेक्स्ट आगे का ऑक्टेव पूरा होता है ना। तो हमको ऑक्टेव में देखना रहता है ना। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला जो काम करेगा हमेशा ऑक्टेव के लिए देखेंगे। तो अभी ए माइनर स्केल ही इसको हम क्यों बोलें, और ए माइनर स्केल जो है नेचुरल स्केल है ना। तो ए माइनर स्केल को नेचुरल स्केल क्यों इसलिए बोला गया है, क्योंकि इसमें
इसमें नेचुरल नोट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ए फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एफ, फिर जी और फिर ए, है ना। तो सभी इस फॉर्मूला से दी जाते हैं, डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इस फॉर्मूला से हमको केवल नेचुरल नोट्स आ रहा है ना। डब्ल्यू एच है ना, ये क्या है, डब्ल्यू एच, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एच और फिर डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच और डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर है डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू 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 आ रहा है ना। तो फिर आप यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ए से फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको ए माइनर स्केल है, फिर यहाँ से स्टार्ट करते तो ए से बी पर जाते हैं, तो ये डब्ल्यू हो गया, ओके। फिर बी से यदि सी पर जाते हैं तो हाफ नोट आ रहा है ना, देखिए सेम वही आ रहा है। फिर यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं, इस ए से यदि स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ डब्ल्यू एच हो गया। फिर यहाँ से सी से हम डी पर जाएंगे, सी से डी पर जाएंगे तो डब्ल्यू हो गया। फिर डी से यहाँ पर क्या, डी शार्प के बाद क्या होगा, ई आएगा ना। तो यहाँ पर फिर देखिए डब्ल्यू एच, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर ये बीच में ये डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। और फिर ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ एफ जो आएगा तो हाफ नोट आएगा, तो डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच। तो इस तरह से हमको ऑक्टेव मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या सीखे, इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं कि इस फॉर्मूला से हम ये बता सकते हैं कि हम किसी भी नोटेशन से हम एक माइनर स्केल जो है सो बना सकते हैं। कैसे, तो यदि कोई बोलेगा कि हमको बी माइनर स्केल आप बताइए या ए शार्प माइनर स्केल बताइए, यदि कोई बोल दिया कि ए शार्प माइनर स्केल, है ना, ए शार्प माइनर स्केल क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, सेम फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। आप जैसे देखिए यहाँ से हमको क्या जाना है, डब्ल्यू एच, तो यहाँ से हमको डब्ल्यू कहाँ पर होगा, यहाँ से डब्ल्यू ये हो गया, है ना। ए से ए शार्प से सी पर जाएंगे तो डब्ल्यू आएगा, ये डब्ल्यू हो गया, पहले लिख देता हूँ, ये डब्ल्यू हो गया। फिर एच आना है, तो एच तो हमको जस्ट इसके बगल वाला नोट पर आना है, तो ये एच हो गया। फिर यहाँ से हमको फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एच जाना है, तो यहाँ से डब्ल्यू कौन सा होगा, डब्ल्यू ये होगा, फिर ये डब्ल्यू ये होगा और फिर ये एच होगा, है ना। तो डब्ल्यू डब्ल्यू एच, ओके। फिर हमको डब्ल्यू डब्ल्यू जाना है, तो यहाँ से फिर डब्ल्यू जाएंगे, है ना, और फिर एक होल नोट पर जाएंगे, तो ये होल नोट हो गया। फिर ये भी होल नोट हो गया। तो देखिए आ गया ना, ए शार्प से हमको ए शार्प तक जा रहे हैं, तो डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच और डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे आ रहा है ना। तो डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच और डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। तो ए शार्प से ए शार्प पर जाने में इस तरह से हो रहा है। इसी तरह से यहाँ भी देखें हम, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमको ए माइनर स्केल हमको देखना था, तो ए माइनर स्केल में क्या क्या आया, ए माइनर, इसको एम लिख देते हैं, या आप समझ जाएंगे। ए माइनर स्केल यहाँ लिख दिया हूँ, तो ये माइनर स्केल का नोट्स है। जैसे देखिए ए शार्प हो गया, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। सी के बाद फिर सी शार्प आएगा, सी शार्प के बाद फिर डी शार्प आएगा, डी शार्प के बाद फिर एफ आएगा, और एफ के बाद फिर एफ शार्प आएगा, एफ शार्प के बाद फिर क्या है, जी शार्प है, जी शार्प आएगा, और जी शार्प के बाद फिर क्या आ जाएगा, ए शार्प आ जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। फिर आपका वहाँ ए शार्प से स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, ये हो गया डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। टोटल में हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और नेक्स्ट जो है सो एट्थ नोटेशन आ जाएगा, फिर ए शार्प, है ना। इस तरह से हम जो है
किसी भी नोट से हम ये माइनर स्केल निकाल सकते हैं, या मेजर स्केल आप हम लोग सीखे थे, तो किसी भी नोट से मेजर स्केल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये माइनर स्केल को नेचुरल नोट्स इसलिए कहा गया कि इसमें देखिए कहीं पर भी शार्प नोट नहीं आया। इसमें यदि आप देखेंगे तो क्या क्या आया था, ये माइनर स्केल में क्या आया था, ए आया था, बी आया था, फिर सी आया था, डी, ई, एफ, जी और फिर ए आ गया था। तो इसीलिए इसमें आप सभी देख रहे हैं कि ये माइनर स्केल में सभी नेचुरल नोट्स आया है। लेकिन ये शार्प का जो माइनर स्केल निकाले तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये शार्प जो है सो आ गया, उसके बाद सी शार्प आ गया, फिर डी शार्प आ गया, फिर एफ शार्प आ गया, फिर जी शार्प आ गया। तो इसीलिए जनरली जो एग्जाम्पल दिया जाता है ये माइनर स्केल का और सी मेजर स्केल का। ओके, तो इस तरह से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी जो है सो स्केल हम इससे निकाल सकते हैं, माइनर स्केल और मेजर स्केल। तो इसीलिए इसमें टोटल 12 नोट्स होता है, तो मेजर स्केल का भी 12 नोट्स होगा और माइनर स्केल का भी 12 नोट्स होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि गिटार पर कैसे ये सभी नोटेशंस को हम इजीली फाइंड आउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।